कभी भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बेचना मत शुरू करें। क्या आपको याद है मैंने आपसे एक पॉइंट बोला था कि आपने नीश प्रोडक्ट्स को अपनाना है। फॉर एग्जांपल आप में से कोई है वो ज्वेलरी में बहुत अच्छी होगी, कोई है वो कपड़ों में बहुत अच्छी होगी, कोई है वो मोबाइल एक्सेसरीज बहुत अच्छा होगा, कोई है वो जीन्स बहुत अच्छी तरीके से बेच सकता है। तो जरूरी नहीं है आप सबके सब प्रोडक्ट उठा के बेचना शुरू कर दें। आप आज गाड़ियों की प्रोडक्ट्स भी बेचना शुरू कर दें, आज आप टूल्स भी बेचना शुरू कर दें, आज आप बैग भी बेचना शुरू कर दें, आज आप लैपटॉप भी बेचना शुरू कर दें। नहीं, आपने उस चीज को देखना है जिसमें आप सबसे बेहतर है, जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड है, उसको आप सबसे पहले देखें, बेचना शुरू करें और छोटे छोटे बेबी स्टेप से आप एक एक कदम आगे बढ़ाओ। फॉर एग्जाम्पल एक फीमेल है, वो क्या करती है, वो सिर्फ कॉस्मेटिक्स से शुरू करती है और कॉस्मेटिक्स में भी उसने सबसे पहले लड़कियां सबसे ज्यादा क्या लगाती हैं, मस्कारा, लिपस्टिक और काला, ठीक है। तो आप ये प्रोडक्ट और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप मतलब मेकअप का पूरा सामान तो शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम आप ऊपर उठाएं। सबसे पहले आपने वो देखना कि सबसे ज्यादा डिमांड है और जिससे सबसे ज्यादा आपको मार्जिन मिल रहे हैं और कस्टमर की उसमें डिमांड भी है। ठीक हो गया। तो इसलिए आप देखें, एक कहावत है कि अगर सब कुछ करने लग जाएंगे ना तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। चाइना में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने बहुत सारी चीजें करना स्टार्ट कर दी। जब उसने बहुत सारी चीजें करना स्टार्ट कर दी तो जो उसका कोर था वो भी नहीं कर सका। तो ऐसी जो है ना चीजों पे आपने ज्यादा जोर डालना है। टेक से रिलेटेड चीजें हैं, देखिए लैपटॉप बैग्स हैं, माउस है, आपके पास प्रोटेक्टर्स हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर्स, मोबाइल फोन कवर्स, मोबाइल केबल्स, सेल्फी स्टिक्स और इस तरह की जितनी भी मोबाइल से रिलेटेड आइटम है सबसे ज्यादा बिकती हैं, सबसे ज्यादा और आग की तरह बिकती हैं। सो ये आपने देखना है। तो अब ये मतलब नहीं है कि आपने जो है ना अगर मोबाइल एक्सेसरीज अच्छी बिक रही है तो फिर कल को मोबाइल फोन बेचना शुरू कर दो। बेटा याद रखना, मोबाइल फोन की वैल्यू तो बहुत ज्यादा है, बिकती बहुत ज्यादा है, बट उसमें ऐसा होता है कि अगर उसकी मार्केट वैल्यू एकदम से कम हो जाए और अगर कहीं और जगह पे वो सस्ता लगा हो तो फिर उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या खराब निकल है या डब्बे में ना निकले, मतलब बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो आपने फौरी तौर पर ना बड़ी छलांगे नहीं लगानी, मिनिमम स्मॉल स्मॉल स्टेप से आपने कदम उठाने हैं। तो ये हमारा जो है ना पॉइंट ये है कि इसमें आपने बहुत सारी चीजों से नहीं स्टार्ट करना होता। देखिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हमेशा एक अच्छे नाम से बिकती हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए आपको ब्रांडेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल किसी भी छोटी सी वेबसाइट से ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करते। ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ब्रांडेड जगह से मिलती है। आप सेंटोरस से खरीदेंगे, आप डॉल्फिन मॉल से खरीदेंगे, आप मिलेनियम मॉल से खरीदेंगे, आप एम्पोरियम मॉल से खरीदेंगे, तो ये जाके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आपकी बिकती हैं। बट छोटी चीजें जिसमें रिस्क कम होता है, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए तक की चीज आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बेच सकते हैं क्योंकि उसमें रिस्क बहुत कम होता है। कभी आपने देखा होगा, अब आप जुम्मा बाजार वगैरह कहीं पे जाएं, पठान नीचे एनके लेके बैठे होते हैं, आप क्यों वो एनक ले लेते हैं? क्योंकि वो 100, 150, 200, 300 रुपए की है मैक्सिमम, उस पर आपका रिस्क ज्यादा नहीं होता। आप ये कहते हैं कि सही ना निकली, खराब होगी, टूट भी गई तो मेरा सिर्फ 300 का नुकसान होगा। ई कॉमर्स का बिहेवियर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन अगर आप किसी दुकान से ले रहे होंगे तो वही प्रोडक्ट 1500, 2000 की भी आप ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो दुकान है, वहां पे एसी लगा हुआ है, वहां पे एमबीएस ऐसा है, वहां लेआउट ऐसा है, वहां के लोग ऐसे हैं। आप दुकान के शशके देख के आराम से वही चीज 300 की 1500 में भी खरीद लेंगे। सो आपने ये चीज देखनी है कि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अगर बेच रहे हैं तो मुझे ब्रांडेड एम्बियंस, सर्विस स्केप, ऐसा एक पूरा एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा कि वेबसाइट पे या आपके प्लेटफॉर्म पे आते साथ ही इंसान को लगे कि नहीं ये वाकई बहुत अच्छी जगह है। ठीक है, तो इसलिए मेरा यह है कि आगाज आप कीजिएगा उस चीजों से जिसपे आप कम से कम अपना जो है ना रिस्क कस्टमर को दे सके और कस्टमर बड़े आराम से आपसे ले सके। ठीक हो गया? ये पॉइंट क्लियर है? तो मुझे बताएं, मैं आगे चलूँ। बेहतरीन 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 बेहतरीन। पॉइंट 6 है, get the most competitive price when you are buying right from the beginning। मैंने आपसे एक पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले वॉरेन बफेट का शेयर किया था, याद है आपको? एग्जैक्टली वही पॉइंट आपका वीडियो के अंदर आ गया कि जितनी मेहनत आप बेचने में लगाते हैं उतनी मेहनत आप खरीदने में अगर लगा दें, यहाँ से प्रोडक्ट आती है, आपने देखना है कि कहाँ से आपको सबसे अच्छे रेट पे प्रोडक्ट मिलेगा। शालमी के डेफिनेटली अगर आप शालमी में जाके
कोई भी चीज खरीदते हैं ऊपर ऊपर की दुकानों में तो आपको एक रेट मिलेगा, अगर आप थोड़ा सा अंदर घुस के और थोड़ा सा अंदर जाके और दुकानदार से अच्छी गपशप लगा के और उससे मतलब डिफरेंट एक दो और जगहों से देख के जब आप प्रोडक्ट लेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा। हमारे वहाँ पे शालमी में एक दोस्त है, वो प्रोडक्ट हमें बेचते थे। आपने रोटी मेकर का नाम सुना होगा, रोटी मेकर है उसका वेस्टरेज का। हम वो ले रहे थे वेस्ट पॉइंट का रोटी मेकर। रोटी मेकर जब हमने लिया तो हमें 3400 रुपए का मिल रहा था। मैं थोड़ा सा अंदर गया और एक दो और बंदों से पता किया, एक बंदे ने मैंने बहुत अच्छी गपशप लगाई, आप यकीन माने मुझे एक जगह से 3100 रुपए का मिल गया, मैंने 300 रुपए और बचा लिए। तो याद रखना कि आप जितनी मेहनत करेंगे ना प्रोडक्ट खरीदने में उतना आपका फायदा होगा और आपका मार्जिन इंक्रीज होगा। और एक बात मैंने आपको और बोली थी, क्वांटिटी ज्यादा रेट कम, और हर महीने कम से कम 10 रुपए तो कीमत एक प्रोडक्ट की कम होती है जिसकी वैल्यू 300 रुपए होती है। तो ये कुछ रूल्स हैं, आपको अपने दिमाग में रखना है। आपने एक दफा एक बंदे से एक चीज खरीदी, दोबारा आपने उससे खरीदी, तीसरी दफा जब आप दोबारा खरीदने जाएंगे ना तो आप उससे लड़ भी सकते हैं, हम देखिए मुझे कम में दो, मुझे 50 कम करके दो, मुझे 100 कम करके दो, और आप यकीन माने वो करेगा। तो ये रिलेशन आपने जो है ना एक अच्छे बायर के साथ, एक एक बिगिनर से आप एक होलसेल मार्केट से बना के रखना है। ठीक हो गया? ये पॉइंट क्लियर है तो मुझे बताएं, मैं आगे चलूं। हाँ जी बिल्कुल इम्पोर्ट, लेकिन जब वो यहाँ से क्लियर करवा रहे होते हैं कस्टम से तो वो उससे भी महंगा पड़ जाता है। खैर उसके भी डिफरेंट फिर बहुत सारे और भी तरीके हैं, उसमें निटी ग्रिटीज में नहीं जाना चाहूंगा। पॉइंट क्लियर है जी? चलें परफेक्ट।